7 पुरुष और 6 महिलाएं जहाज के डूबने के कारण 2 दिनों तक समुद्र में फंसे रहे। जब वे हताश महसूस कर रहे थे, किसी ने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक जहाज दिखाई दे रहा है। उन्होंने बहुत चिल्लाया, लेकिन जहाज ने कोई जवाब नहीं दिया। जहाज को दूर जाता देख सभी फिर से निराशा में डूब गए। एक और दिन पलक झपकते ही बीत गए। 3 दिन बिना भोजन के रहने के बाद वे पहले से ही भूखे और प्यासे थे। उन्हें एक छोटा सा द्वीप मिला। सभी की बचने की उम्मीद फिर से जाग उठी। वे पूरी ताकत से समुद्र तट तक तैरे। इतने लंबे समय तक बहने के बाद सभी थक चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वे अपनी सांस संभाल पाते, अचानक जंगल से एक दहाड़ सुनाई दी। इसे सुनकर सभी घबरा गए। कुछ लोगों ने पहले से ही पत्थर उठा लिए थे और सभी लोग लड़ने के लिए तैयार थे। हालांकि जब असली रूप सामने आया तो उनके साथ धोखा हुआ है। पता चला कि जो व्यक्ति आया था वह मोटा आदमी था, जो 2 दिनों से लापता था। सभी खुश थे कि मोटा आदमी डूब नहीं गया, लेकिन मोटू ने जो कहा उससे वे फिर से हताश हो गए। उसने सभी को बताया कि यह एक वीरान द्वीप है जहाँ कोई और नहीं है, और सभी ने भोजन की तलाश में वीरान द्वीप में जाने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उन्हें आखिरकार एक धारा मिली और यहाँ बहुत सारी मछलियां थी। बूढ़े व्यक्ति ने अपने चश्मे से लकड़ी जलाई और आखिरकार उन्होंने भरपेट भोजन किया। और फिर सभी लोग फिर से लकड़ी जलाने के लिए समुद्र तट पर लौट आए ताकि गुजरने वाले जहाजों से वे मदद मांग सके। सारे लोग बहुत थक गए थे और वे उदास थे। अगले दिन भारी बारिश ने सभी को और एक मुसीबत में डाल दिया था। मोटू ने कहा कि उन्हें बारिश से बचने के लिए जंगल में जाना चाहिए, लेकिन अन्य लोग किसी भी गुजरते जहाज को चूकना नहीं चाहते थे। लेकिन सभी हार मानकर जंगल में एक आश्रय की तलाश में निकल पड़े। वे जंगल में आए तो उन्हें एक फूस की झोपड़ी मिली जो बहुत पुरानी और जर्जर थी। लेकिन जिस चीज की उन्हें उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि अलमारी में बहुत सारा डिब्बाबंद भोजन था। सभी लोग भूखे होने के कारण जल्दी जल्दी खाना खाने लगे, लेकिन यह लड़का सभी को खाने से मना कर रहा था। लेकिन इसका बात कोई नहीं सुना। लड़का इतना क्रोधित हुआ कि वह कुछ खोजने के लिए बाहर भाग गया। लड़का जो बहुत परेशान था, उसे एक नोटबुक मिली। वह जानता था कि नोटबुक में खजाने की नक्शा होगा। रात को सभी सोने चले गए तो लड़के ने इसका फायदा उठाया और चुपचाप नोटबुक के साथ बाहर चला गया और उस घर के छत पर चढ़ गया और चारों ओर देखा और पाया कि दूरी में पहाड़ की चोटी पर पत्थर नक्शे पर एक जैसा ही था। फिर वह पहाड़ की चोटी की ओर चला गया। हालांकि जब वह पहाड़ के नीचे पहुंचा तो उसे अचानक एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा था। जब सभी को पता चला कि लड़का गायब है तो उन्होंने पहाड़ के नीचे तक पैरों के निशान का पीछा किया और लड़का को पाया जो बेहोश हो गया था। सभी लड़के को लेकर झोपड़ी में वापस आ गए, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहले अपना पेट भरे। खाने पीने के बाद सभी ने काम बांटना शुरू कर दी। कुछ लोग घर की मरम्मत के लिए फूस की झोपड़ी में रुके। कुछ लोगों ने मदद मांगने के लिए समुद्र तट पर जलाऊ लकड़ी जलाई। लेकिन जब बूढ़ा आदमी लकड़ी तैयार करने के लिए पेड़ों को काटने गया, अगले दिन जब उन्होंने बूढ़े आदमी को बेहोश पाया, लड़का को अपने सामने का पेड़ नक्शे जैसा लग रहा था।